आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई सुरेश जी मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा, और अध्यक्षता कर रहे टी मिश्रा, कमिश्नर जीएसटी और प्रकाश शर्मा आरएस पर्यटन विभाग। मैं बीच में इसलिए बोलना पड़ा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा मैं 2 लाइनों में आपसे कहना चाहता हूँ कि सर्व ब्राह्मण महासभा का जो गठन जो जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से किया, बड़े भाई सुरेश जी मिश्रा, इनका जो ये कार्यकाल रहा ब्राह्मण महासभा को लेकर या ब्राह्मणों के लिए हितों के लिए जो भी लड़ाई लड़ने की बात रही, इन्होंने पूरे जोश और तरीके से ये लड़ाई लड़ी। आज मैं मन से ये घोषणा करना चाहता हूँ कि जो भी ब्राह्मण बंधु आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर हो और पढ़ाई से रिलेटेड उसको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मैडम परिवार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी कोशिश करेगा। और आज आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका हार्दिक आभार। और मेरे बड़े भाई दोनों बैठे हुए हैं, इनका समय इतना रहता है ब्राह्मण समाज के लिए कि इन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति जरूर रहेंगे। दोनों बड़े बड़े बेटे हैं, तो इनके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। मैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने ईडब्ल्यूएस की लड़ाई लड़ी और उससे पहले आरक्षण की लड़ाई लड़ी, और आज उसकी उपलब्धता यह है कि राजस्थान में और पूरे भारत में 10% आरक्षण, साथ में राजस्थान में जो आरक्षण की ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की जो महत्ता थी, उस महत्ता को पूर्णता देने का जो प्रयास आपने किया, जो कहीं भी पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है, और वो महत्ता थी सरलीकरण। उस सरलीकरण करने वाले हमारे आदर्श पुरुष राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पंडित सुरेश जी मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आए और हमें संबोधित करके मार्गदर्शन दें। बोल भगवान परशुराम की मजा नहीं आया, बनेगा नाश्ता हो गया ना। बोल भगवान परशुराम की, थोड़ा सा मजा आया, पूरा मजा नहीं आया। जब तक पूरा मजा नहीं आएगा मैं छोड़ूंगा भी। तैयार हो मजा लेने के लिए? बोल भगवान परशुराम की। अब लग रहा है कि परशुराम जी का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। सर्व ब्राह्मण महासभा जयपुर देहात की ओर से आज प्रतिभा सम्मान का जो आयोजन किया गया, इस शानदार आयोजन के लिए सर्व ब्राह्मण महासभा जयपुर देहात के क्रांतिकारी युवा नेता और अध्यक्ष पुष्पम जी पंचोली और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। इतना शानदार आयोजन आपने किया। पिछले 15 वर्षों से आपने देहात में महासभा की टीम को संगठित करके पूरे जयपुर देहात में संगठन को आगे बढ़ाया है। मैं आप सबका आग्रह करूंगा, एक बार इतनी ताली बजाकर स्वागत करें। आज के समारोह को जिस स्थान पर हम लोग कर रहे हैं, वो स्थान सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राधेश्याम जी मेहता, सम्मानीय रामेश्वर जी नेता साहब, सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई कन्हैयालाल जी शर्मा साहब, आरएस ऑफिसर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा जी मिश्रा जी, राजस्थान हाईकोर्ट में उपाध्यक्ष बार काउंसिल के भोगलाल जी, प्रधान जी, निश्चित रूप से प्रतिभाओं का सम्मान करना समाज का दायित्व बनता है। तो मैं बार बार एक बात को कहता हूँ कि आपकी प्रतिभा को सबसे ज़्यादा को सम्मानित करेगा तो समाज करेगा, और जिसने समाज में आपको मान्यता देती, सब आपको मान्यता देने को तैयार हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हमको सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि अपने आप को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें, अपने समाज को मजबूत करें, और देश काल की बात करें। होता है कि हम ज्ञान बांटने लग जाते हैं, देश काल की बात करते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते, अपने समाज के लिए सोचते,
तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम खुद मजबूत होंगे, परिवार मजबूत होंगे तो देश अपना मजबूत हो जाएगा। आज मुझे अन्य बहुत सारे कार्यक्रम है, रविवार का दिन है, मैंने पुरुषोत्तम से आग्रह किया था कि मुझे जल्दी विदा कर देना, आपने मुझे जल्दी बुलाया, आपसे रूबरू होने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद। अब प्रियांशु शर्मा, महेंद्र कुमार शर्मा गिरोई, जिसने 10th क्लास में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, थोड़ा सा ये बाकी है 100 में 99.17 अर्थात सिर्फ 4 अंक कम है 100 में। तो ऐसी प्रतिभा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, गड़गड़ाहट के साथ में, जोश नहीं है। महेंद्र शर्मा गिरोई वाले उनके सपुत्र हैं प्रियांशु शर्मा, और ये प्रेरणा भी है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो वो कह रहा था कि मुझे आसमान दिखाई दे रहे हैं, पत्ते दिखाई दे रहे हैं। और जब अर्जुन को पूछा तो उसने एक ही जवाब दिया, मुझे केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है। अगर वही आंख हमें दिखाई दे 100% का लक्ष्य, तो कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि अभी आपने जो देखा बच्चा, प्यारा बच्चा प्रियांशु शर्मा, इस बार सर्वप्राण महासभा ने एक नई पहल की है कि जो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आए उनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है उन्हें कुछ विशेष पुरस्कार दिया जाए, और वो विशेष पुरस्कार साइकिल के रूप में प्रियांशु शर्मा को मिला। आपका राजस्थान बोर्ड में भी स्थान रहा। एक बार जोरदार तालियां प्रियांशु शर्मा के लिए। एक और विशिष्ट प्रतिभा जिसने संपूर्ण राजस्थान में विप्र समाज को गौरवान्वित किया है, जमारामगढ़ किसान परिवार की बेटी तनु शर्मा, सुपुत्री श्री निरंजन जी शर्मा। बेटा निरंजन जी, पापा का नाम। आपने हाल ही में जो जेट का परिणाम घोषित हुआ है उसमें संपूर्ण राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। ब्राह्मण समाज के लिए बहुत गर्व का विषय है, तालियां जोरदार करनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ में। समय पर घाव जो खाता है उसी का मान होता है, समय पर जो घाव खाता है उसी का मान होता है, साधना में छुपा हुआ मधुर वरदान होता है, सर्जन में झेलता है चोट निरंजन जी भाई साहब बहुत कृपया मंच पर पधारे। सर्जन में यानी निर्माण में, सर्जन में झेलता है चोट छेनी और हथौड़े की, वही पत्थर मंदिर में भगवान होता है, वही पत्थर मंदिर में भगवान होता है। ये कठिन परिश्रम, लगन और आज मेहनत का परिणाम है कि ये पूरे आमेर तहसील और चौबो तहसील के सभी विप्र बंधुओं के बीच में ये दो निहाल आज आप सबके सामने सम्मानित होने जा रहे हैं। ये इनका कठिन और तपस्या का ही मार्ग था जिन्हें आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं प्यारी बिटिया तनु शर्मा से, आप 2 शब्द कहें। कैसा लग रहा है बेटा? एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए। सबसे पहले मैं मां सरस्वती को नमन करती हूँ। आज यहाँ पे जो मुझे सम्मानित किया गया है उसके लिए मैं नोट ऑफ थैंक्स बोलना चाहती हूँ सभी को, और आप सभी को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो चीज़ हम करते हैं वैसा ही हमें कुछ मिलेगा। एक होती है किस्मत, वो कुछ भी नहीं होती है। जब तक हम कुछ कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ अच्छा मिलने की कोशिश करेंगे नहीं, तो हमें कुछ अच्छा मिलने की आशा भी नहीं होगी। तो हमेशा कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। थैंक यू। तनु शर्मा ने न केवल राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है, जैसे राजस्थान में जेट होती है वैसे ही केंद्र में CUET, क्योंकि मुझे पता नहीं साहब, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, CUET होता है, उसमें भी पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया। इसीलिए ऐसी प्रतिभाओं का अभिनंदन करके सर्वप्राण महासभा खुद को गौरवान्वित महसूस करती है। नहीं होते मेहनत कश लोग वाहनों के मोहताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी। निवेदन करूंगा कि वो हमें अनुग्रहित करें।
अगले कार्यक्रम के लिए तनिष्का शर्मा का एक नृत्य प्रस्तुति है। उसके बाद में अगला कार्यक्रम सम्मान छात्र छात्राओं का। माँ सरस्वती के इस विद्या मंदिर और मेहता पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित सर्व ब्राह्मण महासभा जिला देहात की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अब वो मुख्य अतिथि जी तो चले गए, उनका तो नाम लेने से भी क्या फायदा, लेकिन कहना चाहिए उनको। और विभाग के कमिश्नर सम्मान्य मिश्रा जी, इसी के साथ में हमारे सीनियर आर्य पर्यटन विभाग के सीनियर आर्य शर्मा जी, और इस मेहता संस्थान को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन और इसके संस्थापक हमारे रामेश्वर जी मेहता जी, सम्मानित मंच और उपस्थित बुजुर्गों और साथियों, प्यारे छात्र और छात्रों, जैसा कि ये कार्यक्रम आमेर विधानसभा क्षेत्र में है और आमेर विधानसभा क्षेत्र में होने की वजह से मैं पंचायत समिति आमेर का प्रधान होने के नाते और राजस्थान की सबसे पहली इजाजत, राजस्थान की सबसे पहली इजाजत आमेर का प्रधान होने के नाते आमेर के पीछे जयपुर बना, आमेर के पीछे भरतपुर बना, आमेर के पीछे जोधपुर बना। यदि राजस्थान की सबसे पहली इजाजत है तो आमेर उस आमेर का प्रधान होने के नाते आप जो भी सब पधारे हैं और अतिथिगण, प्यारे छात्रों, आमेर का प्रधान होने के नाते आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं तो ये कहता हूँ कि प्रतिभाएं जो आज सम्मानित होकर के जा रही हैं, इन प्रतिभाओं से मेरा निवेदन और मेरी प्रार्थना और मेरा आरजू है कि आने वाले समय में ये लिखा है ना मेहता पब्लिक स्कूल या मेहता इंटरनेशनल एजुकेशन उदयपुरिया, इसका नाम आज आप सम्मानित होकर के जा रहे हो, तो ये सम्मान आपको मिल रहा है। इस सम्मान को बरकरार रखते हुए अब मैंने जो आने वाले समय में आप में से है जो कोई है जो कलेक्टर बने, कोई एसपी बने और कोई है जो विधायक बने, कोई मंत्री बने, समय और वक्त का इंतजार करिएगा। किसके तकीन और किसके भाग्य में लिखा है, किसके तकीन और किसके भाग्य में लिखा है, किसके लड़ाई में लिखा है। आने वाले समय में इन प्रतिभाओं में से आने वाले समय में इन प्रतिभाओं में से मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों दोस्त, मिलने को तो हजारों मिल जाते हैं दोस्त, हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते, हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। ये उन नौजवान साथियों को के लिए है, आप किसी न किसी रूप में भी हो। तनिष्का शर्मा जो अभी बालपन में, बाल मन के अंदर उनका बालपन है, उन आप किसी भी दौर से गुजर गए, फिर भी रात के समय में, सोते समय में 24 घंटा माँ आपके लिए खाने के लिए
तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। शायद ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज का खून ठंडा हो रहा है, जोश होना चाहिए। एक बार जोर से परशुराम महाराज की जयकारा बोलेंगे और दोनों हाथ ऊपर। धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर पे आपने मुझे बुलाया। वैसे तो जैसा कि अभी मेरे को आदेश हुआ था कि ओजस्वी भाषण देना है, लेकिन अभी प्रधान साहब के भाषण के बाद जो है थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ। तो इतना जोश प्रधान साहब में है और जो हमारे ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी गणों में है, उतना जोश तो मेरे अंदर नहीं है। फिर भी दो चार चीज़ें मैं अपने समाज के लिए कहना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मूलतः राजस्थान से नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मुझे गर्व है कि आज देश की सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मण प्रतिशत जनसंख्या है वो उत्तराखंड की। तो मैंने जो है शुरुआत से ही ब्राह्मण समाज से जुड़े रहने की, ब्राह्मण समाज के साथ कदम ताल मिलाने की ये सीख मैंने शुरू से ली है। और वहाँ पे बाहुबल और संख्या बल के आधार पर जो है ब्राह्मणों का एक अलग रुतबा है। मैं जब 2010 में राजस्थान में आया था, मतलब मैं थोड़ा सा इसको अन्यथा नहीं ले, मैं 2010 में जब आया था तो थोड़ा सा मुझे बिखराव नजर आया था और जो जनचेतना हमारे समाज में थी लेकिन वो अंडर करंट के रूप में थी, वो मुखर होके प्रकट रूप में सामने नहीं उतनी आ पा रही थी। अभी जब हमने कोविड का दौर देखा, कोरोना जो काल देखा, उसमें ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उभर के सामने आई और हमें लगा कि हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें एकजुट बने रहना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा, हमारे समाज की प्रगति तभी हो सकेगी। क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें श्रेष्ठता की कमी नहीं है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जो कमी है वो क्या है? आपस में श्रेष्ठता की लड़ाई। हम एक दूसरे से ही श्रेष्ठता का जो है कंपटीशन करने लग जाते हैं, जबकि हमें जो है श्रेष्ठता की लड़ाई जो है दूसरे समाजों से लड़नी चाहिए। लेकिन आज जनचेतना के और जनसंचार के इस दौर में हम लोग काफी मानसिक रूप से खुल चुके हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। इसके लिए भी ये ब्राह्मण महासभा जो है इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने पाया कि 3 स्तर होते हैं, एक संघर्ष का, एक उन्नति का और शिखर पर पहुंचने का। हम जब संघर्ष करें तब भी एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर हाथ में हाथ लेकर हम उसको बढ़ाने का प्रयास करें। उन्नति पर जब हम किसी पद पर आसीन हो तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमसे जो थोड़ा सा पीछे रह गया है उसको भी हम अपने बराबर लेके जाएं और हमें खुशी होगी वो हमसे आगे निकले तो। और जब हम शिखर पे पहुंचे तो हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि पूर्ण रूप से इस प्रकार की नीतियां बनाई जाए जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े। अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जो बैठे थे और उन्होंने जो ईडब्ल्यूएस की लड़ाई लड़ी थी और आज ईडब्ल्यूएस के जो सुखद परिणाम अपने को देखने को मिल रहे हैं, वास्तव में संघर्षों का ही नतीजा है और हमारी प्रतिभाएं उससे जो है आगे बढ़ के आई है। और क्योंकि जो हमारा एक जो कंपटीशन होता है वो जनरल कैटेगरी में होता है, जनरल कैटेगरी में और भी जो है श्रेणियाँ आती हैं। और हमारा लोक सेवा आयोग का जब मैं इंटरव्यू देना था तो ये मेरी हायर एजुकेशन का इंटरव्यू था,
मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी 5-6 साल रहा हूँ। तो मैंने देखा कि वो जो विज्ञापन निकला था 208 पदों का विज्ञापन निकला था, जिसमें से 206 पद जो है बैकलॉग के थे। केवल 2 ही पद जो है जनरल कैटेगरी के थे, जिसमें कि आपको अपने अवसरों को भुनाना होता है। मेरे साथ ये समस्या थी, इस फॉर्म को मैंने भर दिया, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण जो विप्र जो जन है वो अपने आप में मानसिक रूप से इतने सुदृढ़ होते हैं कि वो चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं। तो हमने चैलेंज स्वीकार किया। मैंने कहा ठीक है, ये जो 2 पद रिक्त है या जो 2 पद जो सामान्य श्रेणी के है, इसमें से ही फाइट की जाए। मतलब मुझे आत्मस्तुति तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि उस 208 पद में भी मेरा जो है टॉप पे पोजीशन थी, फर्स्ट रैंक पाई थी। तो हमारा जो समाज में बैठा हुआ है, जो पीछे तक जो आखिरी कोने पे भी जो कुर्सी पे जो विराजमान है, वहाँ तक यहाँ उस समाज की प्रतिभाएं हैं। ऐसा नहीं है कि जो मंच पे आगे वही प्रतिभावान है, आने वाले समय में जो पीछे जो बैठे हुए लोग हैं इसी मंच पे दिखाई देंगे। तो मैं केवल इस मंच से यही आह्वान करूँगा कि हम जो है एकजुट रहें और हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ें, एक दूसरे को हम आगे बढ़ाते रहें और एक सूत्र में हम जो है आपस में कदम ताल मिलाकर जो है आगे बढ़ते रहें। तभी हमारा जो है स्वर्णिम और सुरक्षित भविष्य जो है सुनिश्चित हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रिटायर्ड प्रिंसिपल है निवाड़ा से, महेंद्र जी रामपुरा से, राधा मोहन जी और रविंद्र जी जालसू से और बरना से राजेश जी बंगला से स्वागत करेंगे हमारे चौमो तहसील के चौमो थाना अधिकारी। कल उनका वीडियो देख रहा था मैं, यानी मानवीय दृष्टिकोण टूट कर बना हुआ था। एक विवाद का वीडियो था, उस विवाद को देख रहा था तो वहां पर जिस प्रकार से इन्होंने विवाद को सुलझाया वो बड़ा तारीफ के काबिल था। चारों तरफ लोगों का गोपनीय गुप्त सामने से वीडियो बना रहे थे, लेकिन एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जिसमें आदरणीय को पीछे देखना पड़े। ऐसी सोच रखने वाले, जो मानवीय दृष्टिकोण को मजबूत रखने वाले हमारे चौमो थाना अधिकारी है, उनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ में स्वागत, अभिनंदन। सर्वेश्वर जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। आप भी आए और भाई साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मनोज जी आप भी पधारे, बरना से पधारे हुई। देखिए संक्षिप्त कार्यक्रम है स्वागत का, उसके बाद संक्षिप्त उद्बोधन है और उसके बाद लगातार जो मुख्य कार्यक्रम है अपना सम्मान समारोह का वो जारी रहेगा। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, राधेश्याम जी मेहता जी और कन्हैयालाल जी शर्मा जी के द्वारा हम सब के लिए, आप सबके लिए भोजन व्यवस्था है। सभी यहाँ से बिना भोजन व्यवस्था के प्रस्थान नहीं करेंगे, सभी भोजन लेकर ही प्रस्थान करेंगे और आपकी उपस्थिति ही इन प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करेगी। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जब तक लास्ट प्रतिभा का सम्मान नहीं रहे, आज का 2 घंटे का समय आप समाज के नाम देते हुए यहीं पर हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जो भी बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने तारीख भेजी थी, सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिर भी मानवीय भूल संभव है, यदि मानवीय भूल हो गई हो तो मैं अग्रिम समय याचना चाहता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं, यहाँ जो भी आए हैं सभी का सम्मान होगा, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना होगा। जय हिंद, जय भारत। इसी बीच हमारे बीच पधार चुके हैं बिहारीपुरा स्कूल से प्रधानाध्यापिका जी सोनू शर्मा जी। आपका अभिनंदन करने के लिए मैं
आमेर तहसील की हमारे सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष आरती जी शर्मा और जिले की जो जिला महामंत्री है उषा शर्मा जी, आपको आमंत्रित करता हूं आप आए और सोनू शर्मा जी का माल्यार्पण करके दुपट्टा और सोनू पहनाकर अभिनंदन करें। स्वागत की इस कड़ी के बाद में माननीय ऐसी भावना जन कल्याण की, मानव सेवा की, ऐसी समर्पित व्यक्तित्व, एक बार जोरदार तालियां प्रदीप जी शर्मा साहब के लिए। रिंकू जी वशिष्ठ कथक के गुरु जी हैं, आप भी आए और सोनू जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। साथ ही सोनू जी से भी निवेदन है, सोनू जी आप जाएंगे नहीं जब तक समापन हो, यही हमारा आपसे निवेदन है कृपया, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हो और शिक्षा का कार्यक्रम है, चाहते समापन तक आपका सानिध्य मिले। वो दल से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आप में से थानाधिकारी कौन कौन बनना चाहता है? कोई बनना चाहता है? एक बार प्राप्त करो, कोई बनना चाहता है तो आप बनना चाहते हो, आपकी उम्र होगी, आप कैसे बढ़ोगे? भगवान परशुराम जी की आशीर्वाद से इस तरह के प्रतिभा सम्मान जब भी होते हैं, निश्चित रूप से जो युवा शक्ति हमारी जो आगे बढ़ने में, समाज को, देश को आगे बढ़ाने में जो भागीदारी निभाने के लिए आगे आ रही है, उसको प्रोत्साहन मिलता है निश्चित रूप से, और समाज के लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से। लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा देखी कि जब भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, उसमें जो लोग आते हैं उनसे हमेशा समाज एक अपेक्षा करता है जाके कहीं सरकारी नौकरी करेगा, और मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि किंग मत पढ़ो, आप किंग मेकर बनने की कोशिश करो। मैं जिले में नौकरी कर रहा था, वहाँ से मैं अगस्त में गाँव में से निकला तो मुझे पता चला कि बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े वो, मैंने कहा कि पानी का काम है क्या भाई, तो जैन है उस साइड में काफी, तो पता चला वो ब्राह्मणों का काम था। और फर्स्ट टाइम मुझे ये फील हुआ ब्राह्मण बिजनेस में बहुत बड़ी हस्ती रखते हैं, और पाली मारवाड़ में अगर आप जाओगे तो वहाँ बड़े बड़े बिजनेस है, आज में समाज के इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं कि वो समाज की जिस तरह से हेल्प कर सकते हैं अपने सोच भी नहीं सकते। एक कर्मचारी पूरे जीवन में एक मकान बना लेगा, बच्चों को पढ़ा लेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, निश्चित है अपना जीवन चला लेगा। लेकिन आप इसके अलावा भी सोचने की कोशिश करें। आपकी प्रतिभा, अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं तो आपकी प्रतिभा को आप कहीं किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में लगाने की कोशिश करें। और समाज में भी एक चीज़ जो पहले की बजाय आज काफ़ी बदल चुकी है। मुझे याद है आज से 20 साल पहले अगर कोई किसी कंपनी में अगर मान लो बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हुए भी, बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हुए भी, उसकी शादी के टाइम लोग कहते थे सरकारी नौकरी को नहीं छोड़ो। अब आज वो समय बदल चुका है। आज वो सरकारी नौकरी का चांस मुझे लगता है कि समाज को छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके 1 लाख की नौकरियों में जाने के लिए मैं खुद कहता हूँ कि हर आदमी को प्रयास करना चाहिए 20 लाख की नौकरी पे भी जाओ। लेकिन ये जो आप ये कोशिश करो कि आप अच्छे बिजनेस में भी जाने की कोशिश करो, अच्छे अच्छे नए जो और अन्य मार्ग हैं उनमें भी चलने की कोशिश करो, जिससे आप स्वयं के अलावा समाज के बहुत से लोगों का भला कर सकते हो। आज एक अच्छा बिजनेसमैन आज 200 आदमी को नौकरी दे सकता है, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो मेहरबानी करके आप हर से उठला रख के भविष्य में चलने की कोशिश करें, और जब भी मौका मिले तो आप समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करें, चाहे वो किसी रूप में भी करें। और क्योंकि देखो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, मैं एक छोटा सा उदाहरण भी देता हूँ कि अपने घर में अगर कोई मजदूर भी आता है, अच्छा काम करता है, तो हम उसका हमेशा सोचते हैं कि कल ये वापस आना चाहिए अपने यहाँ पे, ये छुट्टी नहीं करना चाहिए, बाकी को हमें भले भगाते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में रहो ऐसा काम आप ऊपर आइए, बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद किया, बुलाया। सर ब्राह्मण महासभा इतने अच्छे कार्यक्रम करती है, लोगों को प्रेरित करती है, तो कम समय होते हुए 90 या 10 दिवस के बावजूद मुझे आना पड़ा। आने पड़ेगा मतलब किसी ने बंधन नहीं किया, लेकिन इतना अच्छा प्रोग्राम में छोड़ देता, निश्चित रूप से मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सम्मान सादर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान प्रदीप शर्मा साहब, कृपया आप आए, बच्चों का पारितोषिक ग्रहण करेंगे। साथ ही जो हमारे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जी हैं, आप भी पधारे, ब्रह्म प्रकाश जी और दीप मिश्रा जी आप भी पधारे। जी आप भी हमारे बीच राजस्थान पत्रिका से कैलाश जी पारासर साहब पधार चुके हैं। मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं सम्मानित कैलाश जी पारासर जी का।
आए हुए अतिथियों के सम्मान में एक ही बात कही जा सकती है, भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, रास्ते की धूल ने गुलाल कर दिया। भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, रास्ते की धूल ने गुलाल कर दिया। दिल से नमन है आपके आगमन को, आपने हमारे इस आंगन को आज मालामाल कर दिया, आज मालामाल कर दिया। और उसी श्रेणी के अंदर आज जो हमारे साथ में एक बार तालियां मेहता ग्रुप के लिए भी बजनी चाहिए, जहाँ पर विराजमान है एकलव्य एकेडमी के इस प्रांगण में, तो उसके लिए भी हमें जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन और स्वागत मेहता ग्रुप का। बेटा इधर देखो सब। ये उन बच्चों के लिए है, गर्दिश जमाने के हौसले निकलते हैं, गर्दिश जमाने के हौसले निकलते हैं, हाथ से तो उन मेहनत कश बच्चों के साथ साथ चलते हैं, हाथ से तो उन मेहनत कश बच्चों के साथ साथ चलते हैं। आंधियों को भी हैरत है अपनी नामुरादी पर, आंधियों को भी हैरत है अपनी नामुरादी पर। विराजमान है, आपसे आग्रह करूंगा कि हमें मार्गदर्शन देने के लिए। हमारे गणमान्य अतिथि, जब इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रतिभावान छात्र हैं, आप ही आज इस कार्यक्रम की शुरुआत और हमारे मुख्य अतिथि, क्योंकि जॉब में आने से पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ, तो कुछ ऐसी बातें आपसे कहना चाहूंगा जो आने वाले टाइम में आपके लिए शायद अच्छी साबित हो, क्योंकि मेरी एक बच्ची है जो मेरे कॉलेज से पढ़ती है, उसको पढ़ते हुए भी मैंने देखा है। तो आज स्थिति में मुझे दो चीजों को लेकर चिंता भी। पहली चिंता है आपका अत्यधिक सोशल मीडिया प्रेम। उस मामले में आपका आधे से ज्यादा जो प्रोडक्टिव टाइम है वो आपके सोशल मीडिया में निकल रहा है आजकल के बच्चों का। वो बहाना पढ़ाई का होता है, पर किताबों से आप जो पढ़ते हैं वो इंटरनेट से उतना अच्छा नहीं पढ़ सकते। कई देशों ने, फिनलैंड जैसे दूसरे देशों ने, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने 18 साल से बच्चों को सोशल मीडिया यूज पर प्रतिबंध लगा दिया। और फिनलैंड में ये हालत है कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक कंप्यूटर होता है, कॉलेज में एक कंप्यूटर लैब है, बाकी बच्चे बुक से पढ़ते हैं, जहाँ सब्सिडाइज एजुकेशन है। तो आप आज अपनी किताबें पढ़ने की आदत डेवलप करें, प्लस पढ़ने के साथ जो दूसरी बड़ी चिंता है देर रात तक जगना, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देना। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपको जॉब कैसी भी मिले, आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आपको खाली पढ़ाई नहीं, इसके साथ साथ अपनी दूसरी प्रतिभा को भी समझना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट और हॉबीज क्या है, उसको भी थोड़ा समय देना चाहिए। वो रचनात्मक भी हो सकती है, पर इसके अलावा खेल कूद भी बहुत अनिवार्य है। तो बाकी बच्चे आजकल खेलना भी भूल गए हैं, घर के बाहर नहीं निकलते, सारा टाइम आपके छोटे से मोबाइल पे बिजी रहते हैं। तो आप लोग कम से कम 1 घंटा डेली किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जरूर जुड़े। तो आप ये देखेंगे इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जहां आपका इंटरेक्शन भी होगा, आप फिजिकली फिट भी होंगे, साथ में आपका ब्रेन भी बढ़िया फंक्शन करेगा और आप अच्छे से आगे की पढ़ाई अपनी जो भी करेंगे वो ज्यादा कंसंट्रेशन से करेंगे। तो एक नियमित दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है। और एक चीज आप याद रखिए, जो हम पूंजी की बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास क्या है, आज जितना बड़े से बड़ा व्यक्ति है उसके पास एक लिमिटेड नंबर में काउंट करके पूंजी है। जो आपका सबसे धनवान पहला बच्चा आपने सम्मानित किया 99.17% दूसरा बच्चा कक्षा 10 का 98%। वर्षा शर्मा, बाबूलाल जी शर्मा, चौक निवासी। वर्षा शर्मा, बाबूलाल शर्मा निवासी चौक, जिसने कक्षा 10। जो बच्चे बैठे हैं, जितनी तालियां यहाँ पर आने वाले बच्चे के लिए आप बजाएंगे, उतनी तालियां आपके लिए भी लौट कर लोग बाग बजाएंगे। इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कक्षा 10 में
बच्चियों को दुपट्टा पहनाने के लिए जो अपनी महिला प्रकोष्ठ से हैं आरती जी, उषा जी, वो मंच पर आ रहे हैं। पहले 10वीं कक्षा के बच्चे को साइकिल दी गई थी, आपको ध्यान है, सबसे टॉपर बच्चे को। लेकिन यहाँ 12वीं कक्षा के अंदर 2 बच्चे टॉपर जो यहाँ पर आज आए हैं वो क्या कॉमन है, उनके 96.60% अंक प्राप्त हुए हैं। उनको अगला कक्षा 12 के अंदर सेकंड नंबर पे है 96.33 पायल शर्मा रामनिवास शर्मा। पायल शर्मा रामनिवास शर्मा, इस स्थान का नाम पता नहीं है। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। जब हाथ में घर्षण होता है, डॉक्टर बताता नाखूनों को बचने से अंगुलियों के अंदर एक्यूप्रेशर पद्धति का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट से भी क्या है, हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर पद्धति के द्वारा पायल शर्मा रामनिवास शर्मा तैयार रहे। ईशा शर्मा, सुभाष शर्मा जिसने 96.17% अंक प्राप्त किए हैं, ईशा शर्मा। वर्षा शर्मा, बाबूलाल शर्मा, सालवी त्रिपाठी, कमलेश त्रिपाठी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। लक्की शर्मा, रामोतार शर्मा, ईशा शर्मा, सुभाष जी शर्मा, लक्की शर्मा, ईशा शर्मा, सुभाष जी शर्मा, ईशा शर्मा, सुभाष जी शर्मा, स्नेहा शर्मा, शशिकांत शर्मा, कोमल शर्मा, रामानुज शर्मा 94% अंक प्राप्त हुए हैं, 94.5। गांव का नाम नहीं दे रखा सब, हमारे पास मार्कशीट आई है, मार्कशीट का नाम नहीं गांव का। स्कूल चौमो है, गांव गोविंदगढ़ है, तो वो समस्या हो जाती है। तनु शर्मा, भरत शर्मा, स्नेहा शर्मा, शशिकांत शर्मा, कोमल शर्मा के बाद में श्रेयांश दीक्षित, संजय कुमार शर्मा जिसने 94.40% अंक प्राप्त किए हैं। तालियां भी होनी चाहिए, ये आपके ही नौनियाल हैं। आप ये मत समझे कि ये दूसरे समाज के बच्चे हैं। दूसरों के लिए भी हम ज्यादा तालियां बजाते हैं, तो अपनों के लिए तो बजाइए, क्योंकि एक अपना समाज एक ऐसा समाज है जो हर समाज को साथ लेकर चलने वाला है। और ऐसे समाज के अंदर हम निवास करते हैं, तो जोरदार गड़गड़ाहट के साथ में आपके बच्चों का हौसला अफजाई होनी चाहिए। आप आज इन बच्चों के लिए बजाएंगे, कल आपके बच्चों के लिए ये बच्चे बजाएंगे। तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। जोरदार स्वागत सम्मान के साथ में। ये श्रेयांश दीक्षित आ गए क्या? हेलो, अब मंचा से अनुष्का शर्मा, बाबूलाल शर्मा नींदड़। अनुष्का शर्मा, बाबूलाल शर्मा नींदड़ 94% अंक प्राप्त किए हैं इस बालिका ने। खाड़ो खाए जगह बेटा। अनुष्का शर्मा। हेलो, हमारे महारानी कॉलेज की पूर्व महासचिव बीना शर्मा जी भी हैं। मैं निवेदन करता हूं बीना शर्मा से कृपया आप भी मंच पर आए और समाज की प्रतिभाओं का दीक्षा शर्मा सम्मान करने में सहयोग प्रदान करें। बीना सुशील शर्मा,
दीक्षा शर्मा, सुशील शर्मा, मुरलीपुरा। उससे आगे सोनम शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा। जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ वह अपना प्रमाण पत्र यहीं से हाथ में लेकर गए, इससे मेरे को पता रहेगा कि वह कौन कौन गया। अनुष्का शर्मा। सुरेश कुमार जी शर्मा, सोनम शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा। अगर छात्र नहीं है वो तो उसका अभिभावक आए तो वो भी आ सकते हैं। सोनम शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, अनुष्का शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा जिसने 30,000 अंक प्राप्त किए हैं। कोमल शर्मा, रामजीलाल शर्मा जिसने 93.17% अंक प्राप्त किए हैं। कोमल शर्मा, रामजीलाल शर्मा, कक्षा 10। आयुष शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा, आयुष शर्मा, तनिष्का शर्मा, सुशील कुमार शर्मा, माचड़ा। तनिष्का हाँ सर। पायल शर्मा, राधेश्याम शर्मा जिसने 92.83% अंक प्राप्त किए हैं। वैसे दशमलव के बाद में एक एक अक्षर बोलता है लेकिन मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ, वही माफ करना। पायल शर्मा, राधेश्याम शर्मा, पायल। अनिरुद्ध शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, अनिरुद्ध शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा। उससे आगे तैयार है खुश कुमार शर्मा, राजेश शर्मा। खुश कुमार शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, रोहन शर्मा। हेलो, अब एजुकेशन यूनिट ने आप अपना स्थान ग्रहण करें। आगे बच्चों की साथ बता और श्रीमान आप कृपया आए और मंच के माध्यम से समाज की प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करें। स्वागत है। मुकेश जी माला हाँ, अनिरुद्ध शर्मा। आगे प्रतिभाओं को सम्मान दें। आए बच्चे को सम्मान भी कर दो बच्चे को। हर्षिता शर्मा। एक एक करके आओ, एक एक करके। अभी सभी का ये मुख्य कार्य है, अभी हो जाएगा। क्या हम सब जिंदा हैं? तो जिंदा होने का प्रमाण दीजिए तालियों के साथ में। अब पता चला कि हम जिंदा हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। साक्षी भारद्वाज के आगे तैयार है हर्षिता शर्मा, महेंद्र कुमार शर्मा जिसने 91 करण शर्मा, मुरारीलाल शर्मा जिसने 91.20% अंक प्राप्त किए हैं। करण शर्मा, मुरारीलाल शर्मा। जानवी शर्मा, राजेश कुमार शर्मा जिसने 91.20% अंक प्राप्त किए हैं। एंजल शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा तैयार है। पलक खांडल, संत कुमार शर्मा जिसने 90.83% अंक प्राप्त किए हैं। नव्या शर्मा, नरेंद्र कुमार शर्मा जिसने 90.67% अंक प्राप्त किए हैं। क्या नाम है बेटा?
चलिए। दिव्या मंडल गौरी शंकर शर्मा जिसने 90.17% अंक प्राप्त किए हैं। गर्वित शर्मा, राजेंद्र कुमार शर्मा, अनीशा शर्मा, रामविलास शर्मा जिसने 90% अंक प्राप्त किए हैं। अनीशा शर्मा, पलक मंडल, जाइए बेटा। अनीशा रामनिवास शर्मा 90%। दिव्या मंडल, चलिए बेटा जाइए। आगे तैयार है अजय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा जिसने 89.67% अंक प्राप्त किए हैं। ये बच्चे को करो 89.67% अंक। आगे तैयार है निखिल शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा। निखिल शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा जिसने 88.17% अंक प्राप्त किए हैं। चारू शर्मा, शंकरलाल शर्मा, चारू शर्मा, शंकरलाल शर्मा जिसने 87.83% अंक प्राप्त किए हैं। अंकिता मेहता 83% अंक प्राप्त किए हैं। अंकित मेहता। पंकज शर्मा, पंकज शर्मा, चंदाराम शर्मा जिसने 87.67% अंक प्राप्त किए हैं। मुरली मनोहर शर्मा, लोकप्रिय जन जन के हृदय में निवास करने वाले आदरणीय विधायक। एक बार सभी जो हमारे सामने खड़े हैं उन सबसे बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी से निवेदन है कि एक बार तालियों की करता ध्वनि के साथ लोकप्रिय विधायक हमारे प्रशांत शर्मा सहयोग प्रदान करिए। गजानंद जी से निवेदन है कि आप भाई साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करिए। भाई साहब के स्वागत के बाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और उसके बाद में सबसे जो ओजस्वी वक्ता के रूप में जाने जाते हैं आनंद जी भाई साहब, उनका उद्बोधन होगा। उसके बाद में पुनः सम्मान की ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और जो भी यहाँ जिनका सम्मान हो चुका है उन सभी से निवेदन है कृपया यही रुकिए, अभी जाए ना। कुछ ही देर बाद में अपनी भोजन व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी, सभी यहाँ भोजन लेके जाएंगे। तनु जी जो आई थी उन्होंने मैसेज भेजा था कि वो जाना चाहती है, लेकिन आपसे निवेदन है थोड़ा सा आप रुके। अब आगे जो प्रतिभाओं का सम्मान होगा उनमें तनु जो अपनी बिटिया है वो खुद भी आएगी और अपने साथ वाली जो बहनें हैं उनका सम्मान करेगी। आदरणीय अतिथि महोदय के लिए मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। आदरणीय अतिथि महोदय ऐसे मीठे बोल बोलते हैं और इतने प्रेम के साथ में बोलते हैं, उन्हीं के ऊपर है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से अरदास और इन्हीं से अजान होती है। मीठे बोल समुद्र के वो मोती हैं, मीठे बोल समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसान की और इंसानियत की पहचान होती है। और इस इंसान और इंसानियत की पहचान को रखने वाले हमारे आदरणीय आमेर के लोकप्रिय विधायक प्रशांत जी शर्मा साहब के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत अभिनंदन आपका। जयपुर जिला देहात सर्व ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में भाई साहब से निवेदन है आज इस सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित मंचस्थ हमारे भाई पुरुषोत्तम जी शर्मा साहब, जिला देहात अध्यक्ष, मेहता साहब, सीताराम जी शर्मा साहब, कन्हैयालाल जी शर्मा साहब और मंचस्थ सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी ब्राह्मण शिरोमणि, प्रतिभावान बच्चे, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं विलंब से पहुंच पाया आप लोगों के बीच में, लेकिन कुछ सुबह से कार्यक्रम इस प्रकार के थे कि
आज यहाँ दादर धाम में आमेर में वहाँ पे भी एक प्रजापति समाज की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह था। उसके पश्चात एक जालसू में उद्घाटन था और कुछ जगह शो के लिए जाना था। तो उस बीच में अब जब एक रूट पे गया तो मुझे लगा अगर वहाँ आसपास नहीं जाएंगे तो लोग बुरा मानेंगे जिनके यहाँ शौक है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच विलम्ब से आया। लेकिन बहुत बधाई देता हूँ जयपुर देहात सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजकों को कि उन्होंने एक बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। हर वर्ष की भांति पिछली बार भी मैं आपके बीच उपस्थित हुआ था और बहुत संतोष मिलता है इस बात को देखकर कि समाज के लोग, समाज के बच्चे बहुत संघर्ष करके और अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों का, परिवार का, हर छोटे बड़े प्रोग्राम में वो मुझे याद करते हैं, सम्मान देते हैं। यहीं से मैंने स्कूल, कॉलेज, जॉब जो अभी खड़ी हूँ आपके सामने, उन्हीं की मोटिवेशन से खड़ी हूँ। तो एक बार सर के लिए आप तालियां बजाइए प्लीज़ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, स्टार्टिंग में मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे प्रमोट किया। अब मैं आपके समक्ष रंगीला शंभू, जो बीकानेरी जैसलमेरी में पहले कहते थे कि जब भी राजा महाराजा अपने शुभ कार्य में शिव जी को आमंत्रण देते थे तो उनको सहपरिवार आमंत्रण के किस तरह से, किस गायकी से दिया जाता था। ये है इस रंगीला शंभू की विशेषता। तो आपके सामने प्रस्तुत है रंगीला शंभू।